नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक शब्द की गूंज सबसे ज़्यादा सुनाई दे रही है, वो है कांग्रेस का संगठन सृजन। करीब 2 दशक से सत्ता के वनवास और हालिया चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस अपनी जड़ें गहरी करने के लिए एक बड़ा दांव खेल रही है। प्रदेश भर में 100 कैंप लगाकर संगठन को नया जीवन देने की तैयारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कैंप सिर्फ कागजी कवायद हैं या वाकई ज़मीनी हकीकत बदलने का दम रखते हैं। एक तरफ राहुल गांधी का सख्त संदेश है कि पार्टी को रेस के घोड़ों की ज़रूरत है, ना कि शादी वाले घोड़ों की, यानी अब सिफारिश नहीं सिर्फ सक्रियता ही पद दिलाएगी। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या 100 कैंपों के जरिए कांग्रेस भाजपा के मजबूत संगठन का मुकाबला कर पाएगी, और क्या संगठन सृजन के बहाने कांग्रेस अपनी अंदरूनी गुटबाजी को खत्म पाएगी या कले और बढ़ेगी। इन्हीं सवालों पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। तेज होगा कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, 100 प्रशिक्षण शिविर का बनाया प्लान। प्रदेश में संगठन खड़ा करने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस अब प्रशिक्षण शिविरों के सहारे अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश भर में 100 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप लगाने की तैयारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कवायद जमीनी हकीकत बदल पाएगी या फिर ये सिर्फ कागजी रणनीति बनकर रह जाएगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठन को फिर से खड़ा किया जाएगा, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा कुछ और ही है। करीब 55 संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी अब तक अधूरी है और जिन 17 जिलों में टीम बनी भी है वहां भी मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। यानी जिस संगठन को खुद खड़ा होना है वही अब ट्रेनिंग मॉडल के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। प्रशिक्षण जो है कांग्रेस के कार्यक्रमों का एक मुख्य हिस्सा है अभी, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर अभी जिलों की कार्यकारिणी बन गई है, ब्लॉक अध्यक्ष बन गए हैं, मंडलम अध्यक्ष बनते जा रहे हैं और बीएलए बन चुके हैं। इसके बाद में संगठन के बनने के बाद में उनको उनके कार्य और उनके उत्तरदायित्व दोनों की जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए ट्रेनिंगों का आयोजन शुरू किया जा रहा है। 100 नहीं, हम इससे भी ज़्यादा स्थानों पर ट्रेनिंग के कैंप आयोजित करेंगे। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, इस तरीके के जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता है उनको आमंत्रित किया जाएगा, वहाँ पर ही हम लोग बुलाएंगे। इधर बीजेपी ने इस पूरे अभियान पर तंज कसा है, जहां वो पहले भी ये कह चुकी है कि कांग्रेस में अब प्रशिक्षण देने वाले नेता ही नहीं बचे। बीजेपी का आरोप है कि ये शिविर संगठन मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि आंतरिक कमजोरी छिपाने की कवायद है। और क्या कुछ कहा बीजेपी ने वो भी सुनिए। देखिए, एक लोकतांत्रिक दल के नाते कांग्रेस पार्टी अगर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहती है तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमने पिछले 40-50 सालों में देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रशिक्षण वर्ग तो कई किए हैं, लेकिन जब आचरण की बात आती है तो वही ढाक के 3 पात होता है। ये प्रशिक्षण वर्ग पूरा होगा कांग्रेस पार्टी का, फिर अगली बार जब आप देखोगे 1 हफ्ते बाद तो मंच के ऊपर फिर 150 लोग चढ़े हुए मिलेंगे। इससे पहले कांग्रेस धार जिले के ऐतिहासिक शहर मांडू में कांग्रेस नव संकल्प शिविर आयोजित कर चुकी है। उस शिविर के बाद क्या बदलाव पार्टी में आए या इसका क्या फायदा हुआ, ये अब तक शायद ही किसी को समझ आया हो। खैर, अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इन प्रशिक्षण शिविरों के जरिए वाकई वापसी की जमीन तैयार कर रही है या फिर ये संगठन सृजन सिर्फ सियासी दिखावा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी। नमस्कार। इसके पहले भी हमने देखा था पचमढ़ी में, जब SIR चल रहा था मध्य प्रदेश में, उसी दौरान पचमढ़ी में शिविर लगा, राहुल गांधी खुद आते हैं। इसके बाद मांडू में शिविर लगाती कांग्रेस, जिसके बारे में बड़ा चोर प्रचार किया जाता है, जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाती है, और अब 100 कैंपों की बात हो रही पूरे मध्य प्रदेश में। उसके उसी शिविरों में राहुल गांधी भी कहते हैं कि हम जिलाध्यक्षों को पावर देंगे। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जिलाध्यक्षों को पावर देने के पहले जो प्रदेश के बड़े नेता हैं
वो पार्टी संगठन पर जो अपनी पकड़ है वो थोड़ी सी उसमें ढील होने देंगे? और इस कैंप के माध्यम से क्या वाकई लग रहा है कि कांग्रेस गंभीरता से काम करके लोगों को या अपने लोगों को प्रशिक्षित करेगी, या एक औपचारिकता भर इसको हम कह सकते हैं? देखिए मनोज जी, कांग्रेस को यदि सत्ता में आना है तो निश्चित रूप से उसको अपने संगठन को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हम कई बार इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि संगठन जितना मजबूत होता है पार्टी को सत्ता में लाने में उतना ज्यादा सहायक होता है। लंबे समय से कांग्रेस हाशिए पे है, सत्ता में नहीं है, तो अब उसको ये लगता है कि अब एक ऐसा मौका आ रहा है 2028 में जब हम एक बार अपनी ताकत दिखा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसलिए शायद ये प्रशिक्षण शिविर जो हैं ये शुरू किए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा, जैसा कि अभी उनके प्रवक्ता ने बताया कि 100 से ज्यादा भी शिविर हम लगा सकते हैं। अभी जो वार्ड समितियां बन रही हैं उनको भी प्रशिक्षण देना है, बाकी दीगर लोगों को प्रशिक्षण देना है। अभी आप देखिए कि टैलेंट हंट होने वाला है, प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू होने वाले हैं, और उसमें सिर्फ ये देखा जाएगा कि आप वास्तव में कितने योग्य हैं या नहीं, आप तरीके से बहस कर सकते हैं कि नहीं, अपनी बात रख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये कांग्रेस करती आ रही है। लेकिन सर वो जो आपने कहा ना उसमें एक चीज और जोड़ दी उन्होंने, वो लॉयल्टी भी देख रहे हैं उसमें, योग्यता के साथ। तो जब अगर कोई किसी नेता का लायक, अगर लॉयल्टी है उसकी किसी नेता से, फिर वो योग्य हो या ना हो, वो तो सिफारिश करेगा तो 10 की जगह 2 होंगे उसके, लेकिन हो ही जाएंगे। लेकिन वो देखिए वही बात है कि कांग्रेस में गुटबाजी, कांग्रेस दोनों का चोली दामन का साथ रहा है, आज से नहीं बरसों से रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टियों में नहीं है इस तरह की स्थितियां, लेकिन वो चीज सामने नहीं आती है। कांग्रेस में ये जो गुटबाजी है वो खुल के सामने आ जाती है। अभी आप देखिए कहाँ पर बड़ा झगड़ा हुआ था, लाखन सिंह को उनको लेके बड़ा झगड़ा हो गया, आपस में मारपीट भी हो गई। तो यहाँ पर जो एक ये कहा जाता है उनके प्रवक्ताओं द्वारा कि हमारे कांग्रेस में लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, तो वो लोकतंत्र कई बार अराजकता की स्थिति में ही बदल जाता है। तो ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये इस बात के लिए है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं, हम आगामी चुनाव में हम किस तरह की रणनीति अपनाएं, भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरियां हैं उनको हम किस तरह से लोगों के सामने लाएं, ये तमाम चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब उसमें प्रशिक्षण में कौन से नेता प्रशिक्षण देंगे, वो खुद गुटबाजी से अछूते हैं या खुद गुटबाजी में लगे हुए हैं। तो लॉयल्टी की जहां तक बात है, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में अपने अपने नेता के प्रति लॉयल्टी रहती है और हर नेता चाहता है कि उसके समर्थकों को कहीं ना कहीं स्थान मिले। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अकेले कांग्रेस में इस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन कांग्रेस में ये स्थितियां ज्यादा है। हाई कमान का उतना प्रभाव लोगों पे नहीं है। जब तक हाई कमान आपका प्रभावशाली नहीं होगा और दमदारी से निर्णय नहीं लेगा, तब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। अब राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को हम आगे लाएं और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थितियां हैं उनका फायदा उठा के, अगर जो उनकी कमजोरियां हैं उनका फायदा उठा के अगर हम आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकायों में भी काफी बड़ी तादाद में वोटर होते हैं, नगरीय निकायों में बड़ा आपका बजट भी होता है, शहर विकास में भी नगर और नीचे तक आपकी जड़ें फैल जाती हैं जी। तो ये कोशिश है। अब देखिए कोशिश कितनी सफल होती है ये तो अब भविष्य बताएगा, लेकिन कोशिश अगर की जा रही है तो ये एक अच्छा संकेत है। और भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पे अगर कांग्रेस इस तरह से अपने संगठन को मजबूत करना चाह रही है तो किसी भी पार्टी से अगर अच्छी चीजें मिलती हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी सवाल यही है ना कि 23 की हार, फिर 24 की करारी हार के बाद क्या कैंप से आप जनता में भरोसा जता पाएंगे? क्योंकि आपको एक वैकल्पिक रोड मैप तो देना पड़ेगा ना कि अगर जनता आपको 28 में क्यों चुने या 29 में आपका मध्य प्रदेश में लोकसभा में खाता क्यों खुल जाए। क्योंकि आप ये तो अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच तो आप लगातार भरोसा खोते जा रहे हैं ना। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था, 18 में देखा था कांग्रेस सत्ता में आई थी, थोड़े दूर रह गई, सरकार चली गई, लेकिन ऐसा लगा कि शायद अगला जो चुनाव हुआ 23 में कि वो उनको बहुमत मिल जाएगा, लेकिन वो इतनी दूर रह गए कि आधे रास्ते तक ही जाकर वो रुक गए। देखिए मनोज जी, दोनों ही चीज़ें ज़रूरत हैं। यदि आपके पास रोड मैप है और आपके पास कैडर नहीं है, संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो वो रोड मैप आपका एसी कमरे में रखा रहेगा, आपके चैम्बर में रखा रहेगा। और यदि आपके पास कार्यकर्ता हैं, रोड मैप नहीं है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कितने कैंप कर लीजिए। तो दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है।
एक तो आपको रोड मैप चाहिए कि बिल्कुल। क्या विकल्प है आपके पास, क्या आप बेहतर दे सकते हो, ये जनता के बीच में आपको पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए आपको कार्यकर्ता चाहिए। तो सिर्फ आप एक प्रशिक्षण देकर एक संगठन खड़ा नहीं कर सकते हो। संगठन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने किताब पर एक कोई गोला बनाया कि यहाँ फला 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 और संगठन बन गया, जैसा कि कांग्रेस में बनता आया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मणिशंकर अय्यर के शब्द हैं, ये दिग्विजय सिंह के शब्द हैं कि कागजों में हम संगठन बना लेते हैं, लेकिन जब असल में हम पहुंचते हैं बूथ पर तो हमको एजेंट तक नहीं मिलते हैं। तो ये कांग्रेस की असलियत है। लेकिन यदि आप प्रशिक्षण दे रहे हो और आप अपने जिलों में कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हो तो प्रशिक्षण किसको दे रहे हो? पहले आपको टीम बनाना पड़ेगी, बिल्कुल। फिर उसके लिए बाकायदा आपको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। प्रशिक्षण तो क्योंकि हमने जो पहले- संगठन से जुड़े, जो संगठन देख रहे हैं संजय कामले, वो तो खुद ही कह रहे हैं ना कि अभी बहुत नीचे तक काम बाकी है। हाँ, तो संगठन एक दिन में नहीं बनता ना मनोज। बिल्कुल। ये लगातार एक प्रक्रिया है। आज हम बीजेपी का संगठन देख रहे हैं तो ये कल कोशिश की और आज खड़ा हो गए, ऐसा नहीं हुआ ना। इसके लिए कई लोगों ने अपनी जीवन कुर्बान कर दिया संगठन खड़ा करने में, वैसे कार्यकर्ता गढ़ने में। और अब आप सोचो कि कार्यकर्ता जो कांग्रेस में पट्टावाद है, जो नेताओं के पट्टे हैं, शिष्य हैं, चेले हैं, जो भी नाम दे दो उनको, कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के नहीं है, वो नेता के हैं। कोई दिग्विजय सिंह का समर्थक है, कोई जीतू पटवारी का, कोई उमंग सिंगार का, कोई अरुण यादव का, ऐसे तमाम नेताओं के समर्थक है। और इनको अब दूसरी तरफ ले जाएं, ये बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। तो यदि कोई वहां विधायक है, पावरफुल है, तो उसके समर्थक हैं, वो अपने लोगों को वहां एजेंट बनाता है, बूथ पर बनाता है, जिला अध्यक्ष उनके रहते हैं, तो वो किसी पार्टी के नहीं होते। बिल्कुल, मंडला में, हाँ, ब्लॉक मंडलम है। में वो सिर्फ एक नेता के होते हैं, जो क्षेत्र का नेता होता है उसके होते हैं। और वो क्षेत्र का जो विधायक है वो किसी तरफ से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कैडर बना हुआ है कांग्रेस का। अब आप उसको चाह रहे हो कि पार्टी का कैडर हो, कि जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के हों। यदि नेता छोड़कर जाता है तो कार्यकर्ता ना जाए, तो उसके लिए आपको कार्यकर्ता आज मिल जाएंगे क्या? अभी तक तो जो कार्यकर्ता हैं आपके वो नेताओं के ही पट्टे हैं, तो आपको उन्हीं में से चुनना पड़ेगा। कोई नए कार्यकर्ता आ जाएंगे तो वो 4 आएंगे, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? निश्चित तौर पर नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस संगठन खड़ा करने की कोशिश तो कर रही है, जिसको वो संगठन सृजन का नाम दे रही है, लेकिन वो संगठन सृजन सिर्फ कागजों में हो रहा है और पट्टावाद आज भी हावी है। अब रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग कौन लोग दे रहे हैं? क्या इससे पार्टी का एक कैडर खड़ा हो जाएगा जो पार्टी के प्रति वफादार हो? मुझे इसमें संशय है। लेकिन आप यदि संगठन खड़ा कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ट्रेनिंग अकेले से काम नहीं कि आपने 100 जगह ट्रेनिंग। हमने मांडू में ट्रेनिंग देखी थी मनोज जी, पचमढ़ी में हमने ट्रेनिंग दे दी थी, उसके नतीजे आपने भी देखे और हमने भी देखे, और आने वाला समय भी देखेगा कि क्या नतीजे आए हैं। अभी तो जो परिणाम आए उन पर हम कह नहीं सकते कि संतोषजनक हो। कहीं आपने यदि संगठन के जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग दी तो जिलों से कोई ऐसी आवाज़ें आपको उठते हुए दिखी, या कोई एक संगठन के स्तर पर कोई एक बड़ा आंदोलन खड़ा होते हुए दिखा आपने? यदि हमने विधायकों की ट्रेनिंग देखी तो आपने क्या विधानसभा में ऐसा कुछ नया बदलाव देखा विधायकों में कि वो सरकार को बैकफुट पर ला पाए हों? तो ट्रेनिंग का असर हुआ क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आप संगठन में यदि आपने ट्रेनिंग भले वो उसका असर सड़क पर ना दिखे, लेकिन वो सदन में भी नहीं दिखा ना। हाँ भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों जगह नहीं दिखा। तो आप तो ग्राउंड रियलिटी क्या है आपकी, ग्राउंड पे आपका स्तर क्या है वो देखना होगा। फिर आप एक्टिव कितने हैं वहां पे आपका कैडर, उसको एक्टिव करना पड़ेगा, और तो उसके लिए नेताओं को एक्टिव करना पड़ेगा। आप तो सिर्फ टप्पल चल रहा है। अजय सिंह राहुल भैया कह रहे हैं कि मुझे काम दे दीजिए, आप कह रहे हैं कि उनके लायक कोई काम नहीं है। अरुण यादव आपको कब दिखे थे पिछली बार? कोई बता नहीं सकता। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी काम के लायक नहीं हो। काम के लायक नहीं। तो आपको सबको एक्टिव करना पड़ेगा। नेता एक्टिव होंगे तो उनके समर्थक एक्टिव होंगे, समर्थक एक्टिव होंगे तो आपका कार्यकर्ता एक्टिव हो जाएगा। आपका कोई कैडर तो है नहीं है कि आपने प्रदेश अध्यक्ष ने कहा तो ब्लॉक तक आपका कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करने लगा। वो नेता जब तक उसका नेता नहीं कहेगा, चाहे उनका जो जिनके वो समर्थक हैं वो नहीं कहेगा, तब तक आप वो नहीं सोच सकते हो कि वो उसको एक्टिव कर दोगे। आप कितना ही ट्रेनिंग दे दीजिए, ट्रेनिंग से निश्चित तौर पर फायदा होता है, लेकिन आपको लगातार ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा, आपको संगठन में काम करना पड़ेगा, आपको नियुक्तियां करना पड़ेंगी, और जो नेता हैं जो बटे हुए हैं उनको एकजुट करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं मुझे लगता है कि फायदा होगा। लेकिन चेतन जी, हम देख रहे हैं कि इसी दौरान बीजेपी एक प्लान कर रही, दलित बस्तियों में जाना है अम्बेडकर जयंती से, और कांग्रेस जो है कैंप की राजनीति शुरू कर रही है। ऐसा हमने देखा था SIR के लिए भी, कि जब आपको सड़क पर होना था, क्योंकि जो आरोप लगा रहे थे वोट चोरी का, उस समय आप पचमढ़ी में कैद हो जाते हैं जिलाध्यक्षों सहित। तो सवाल ये है कि सबसे पहले तो पार्टी के नेताओं को जो धूल और सड़क की राजनीति है पसीने वाली, उसके लिए तैयार करना होगा ना, क्योंकि एसी का मोह छूटेगा तब ये होगा। और जब ये हो जाएगा फिर आपको किसी कैंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कार्यकर्ता जब नेता को अपने बीच देखता है तो वैसे ही चार्ज हो जाता है वो। तो देखिए, कांग्रेस में के कार्यकर्ता में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में बड़ा अंतर है। उसके पीछे कई कारण हैं। कि पहला कारण तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता में है,
और जब पार्टी सत्ता में होती है तो उसके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का सृजन होता है कि हमें भी कहीं ना कहीं सत्ता का लाभ लेकिन मिले। सत्ता भी तो उन्हीं कार्यकर्ताओं ने दिलाई ना, शून्य से शिखर जी, तक। हाँ बिल्कुल, उन्हीं वही मैं बात आ रहा हूँ कि कार्यकर्ता के ही दम पे, संगठन के ही दम पे सत्ता पहुंचती है। कांग्रेस बहुत लंबे समय से बाहर है सत्ता में, तो उसके पास ना तो लोग हैं और ना उनमें उत्साह है। इस तरह से अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर लगा के अपने लोगों में उत्साह का सृजन कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आपने बताया कि दलित बस्ती होती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो आप ये मान के चलिए कि 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। और वहां जो थिंक टैंक बैठे हैं, किस तरह से हम लोगों तक पहुंचे, अपनी बात पहुंचाएं, उसमें वो बहुत महारत हासिल है उनको। कांग्रेस में इसका अभाव है। ये मुद्दे उठाते हैं, ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं उठाते हैं कांग्रेस वाले, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, लेकिन वो मुद्दे जनता तक पहुंच नहीं पाते। दूर गांव में या शहरों में भी उतने व्यापक तरीके से या उतने प्रभावशाली तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो संगठन नहीं है। जब संगठन होता है तब लोगों तक बात पहुंचती है। नेताओं में भी उतने प्रभावशाली नेता नहीं है जो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों को उजागर कर सकें। फिर एक मुद्दे को वो लेके चलते नहीं है, कुछ दिन तक चलता है वो मुद्दा, फिर दूसरा मुद्दा आ लेकिन जाता दिक्कत है, यही ना फिर तीसरा चेतन जी, हम मुद्दा आ जैसे जाता देख है, रहे हैं कि मध्य और प्रदेश जनता की याददाश्त में अभी तो वैसे- गैस की उतनी किल्लत नहीं है, जो शुरू में एक पैनिक हुआ था, लेकिन अभी भी वो चूल्हे बांट रहे हैं, इंडक्शन बांट रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए केवल 40 रुपये बोनस घोषित हुआ गेहूं पर, उसको लेकर कांग्रेस के नेता ने एक भी बयान नहीं दिया। जबकि पड़ोस में उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं 140 रुपये बोनस दे रहे हैं। तो जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको तो वो बाद में याद करते हैं, जब चिड़िया चुग जाए वही खेत। बात है, वही मैं बता रहा हूँ कि थिंक टैंक ना होने के कारण कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो जनता की नब्ज पे पकड़ रखता है, इस बात की जानकारी कांग्रेस के नेताओं को नहीं है। और चूंकि वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सड़कों पे आते नहीं है। एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के अगर आप अपनी कोई प्रशिक्षण शिविर की या और दीगर तरह के, तो वो चीज नहीं आएगी जब आप सड़क पे आओ। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है या जो कार्यकर्ता है, वो 24 घंटे आपको दफ्तर में मिले। हमारे जबलपुर में आप कभी भी आप इधर के कार्यालय से सामने से निकलो तो पूरे टाइम वहां पे नगर अध्यक्ष की और दूसरे लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती है। तो वो चिंतन करते हैं क्या करना है हमको, कैसे करना है, ऊपर से जो आता है संदेश आता है उसके तहत हमको किस तरह से काम करना है, ये तमाम चीजों पे वो लगातार मंथन करते रहते हैं। और यही मंथन का फल होता है कि वो समझते हैं कि जनता किस चीज को चाहती है। कांग्रेस ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं उठाती, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि बार बार आप मुद्दे बदलने से ये होता है कि जनता तक आपकी बात नहीं पहुंच पाती और जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि हम कौन सी बात पे आपके बात पे भरोसा करें। तो ये तमाम चीजें जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा। देखिए अब बहुत लंबा वक्त हो गया है सत्ता से बाहर हुए, अगर आपको सत्ता में आना तो आपको बहुत सी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो गुटबाजी का एक जो मकड़ जाल है, उससे जब तक कांग्रेस को मुक्ति नहीं मिलेगी, जैसे अभी आपने अरुण यादव जी की बात की, राहुल भैया की बात की, दिग्विजय सिंह जी की बात की, तमाम लोगों के अपने अपने गुट है और उसी आधार पर वो अपने हिसाब से काम करते हैं। अरुण यादव का तो लंबे समय से पता ही नहीं है। अजय सिंह राहुल जरूर अभी कहीं बोल रहे थे कि मैं साफा नहीं पहनूंगा और माला नहीं पहनूंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दिक्कत यही ना कांग्रेस के संग भी कि कांग्रेस के तमाम सारे नेता भी, जो खासतौर से मुस्लिम नेता, वो ईरान की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने आज ऐलान कर दिया कि मैं 26 तारीख को जो रामनवमी पे रामलला के दर्शन करूंगा, और उसके पहले तक वो लगातार विरोध करते रहते। लेकिन ब्रजेश जी, सवाल वही है ना कि गुटबाजी लायक नेता भी नहीं बचे हैं, उसके बाद भी अगर ये हाल है। और कैंप की अगर आपने बात की तो जो पहले कैंप में राहुल गांधी नसीहत दे के गए थे, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े, उन घोड़ों की छटनी कर लो आप कम से कम। निश्चित तौर पर मनोज जी, कांग्रेस को पता है कि उसकी कमजोरी क्या है, लेकिन वो उसका इलाज नहीं करना चाहते। मतलब बीमारी का पता है, वो बीमारी उसकी नासूर बनती जा रही है। अब राहुल गांधी को किसी ने कह दिया कि साहब आप संगठन में तभी सफल हो पाओगे जब संगठन का सृजन कर लोगे। तो जो अब तक 60 साल तक आपने किया नहीं, वो करने जा रहे हो। लेकिन जो लोग विसर्जन कर रहे हैं पहले उनका कुछ करो ना, फिर तो सृजन अपने आप हो जाएगा। तो आप उसकी उतनी हिम्मत जुटाए ना आपको, क्योंकि आपको डर लगता है कि यदि आपने विसर्जन करना शुरू कर दिया तो बचेगा ही कौन। कम से कम नाम लेने वाले कद्दावर लोग तो हैं जिनकी वजह से कांग्रेस जिंदा है। आप बता दिए कि दिग्विजय सिंह को हटा दें, बाकी के जो बड़े नेता हैं उनको हटा दें, तो कांग्रेस में कौन किसी को पहचानने की मोहताज हो जाएगी, पहचान की मोहताज हो जाएगी। तो वहां तो व्यक्ति से कांग्रेस है ना, कांग्रेस से व्यक्ति नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस से हैं या कांग्रेस दिग्विजय सिंह से है, ये बड़ी। जैसे अर्जुन सिंह कांग्रेस से थे या कांग्रेस से अर्जुन सिंह थी। चाहे आप बिंद में चले जाओ, चाहे आप ग्वालियर चंबल में चले जाओ, चाहे आप बुंदेलखंड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो व्यक्ति बड़ा था, कांग्रेस छोटी थी। लेकिन जब इतने बड़े दिग्गजों के रहते कांग्रेस का है हाल है,
तो एक बार उनको बाहर कर दीजिए, उससे बुरा और क्या होगा। तो बाहर कि करा आपका ना, लोकसभा जहाँ खाता दिग्गज ना हो। खुले, देखिए आप मनोज जी, विधानसभा में जो है 63 सीट पे खड़े हो जाएं, उससे बुरा और क्या हो सकता है। नहीं, और अब राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव हो सकता है और तीसरी भी ना मिले। आप देखिए जब जब दिग्गज बाहर हुए, मध्य प्रदेश से देख लीजिए आप, बाहर हुए ग्वालियर चंबल से सुपड़ा साहब, क्यों? क्योंकि आपके साथ कार्यकर्ता से लेकर तमाम लोग चले गए। आप देखिए महाराष्ट्र में दिग्गज अलग हुए आपसे, पवार कांग्रेस का सुपड़ा साहब, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गई, कांग्रेस का सुपड़ा साहब, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगह चले जाइए आप, कांग्रेस से दिग्गज गए, क्योंकि ताकत दिग्गज थे ना, तो कांग्रेस का हाल यही हो जाता है। तो आप देखिए आप पंजाब में जो कुछ था वहां से दिग्गज गए ना, सुपड़ा साहब हो गए आपका। ताजा उदाहरण में, पुराने उदाहरण दिखा रहा था, ताजा उदाहरण है ना, ये तो कुछ साल पहले का है। तो अब उनको डर लगता है कि भैया यहाँ से दिग्विजय सिंह चले गए और वहां से और कमलनाथ भी चले गए, भले ही वो डाउटफुल हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मिल रहा है वो भी ना मिले। सिंधिया चले गए, सिंधिया पचौरी चले गए, कई तो आप सारे और देखिए, कतार में हाँ, होंगे, तो और- ठीक है, और एक बार एक चुनाव और सही। नहीं, ये इतनी- आपका कार्यकर्ता तो खड़ा होगा इतना ना। इंतजार कौन करता है राजनीति में? 20 साल से तो कर ही रहे इतना हैं ना। इंतजार नहीं कर पा रहे हैं कि यदि विपक्ष में हैं आप तो मंत्री की कुर्सी मिल जाए तो विपक्ष छोड़ के आप सत्ता पक्ष में आ रहे हो। यहाँ 5 साल का इंतजार नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि संगठन खड़ा करने में बरसों लग जाएंगे, क्या एक आध दशक लग जाएगा? तो इंतजार कौन करेगा? राहुल लेकिन गांधी अब के बाद तो दूसरा दो- दावेदार आ तो जाएगा अब तो प्रधानमंत्री अगले का। चुनाव तक 2.5 दशक हो जाएगा अगर 15 महीने निकाल दो। हाँ, तो अभी से दूसरे दावेदार शुरू हो गए ना। आप देखिए, नहीं किया आपने, संगठन सृजन नहीं किया, निश्चित तौर पर वो बहुत जल्दी प्रक्रिया नहीं है आपकी। आप जहां गठबंधन करते रहे, आपने जिनसे गठबंधन किया वो मजबूत होते गए और आप कमजोर होते गए। दूसरी तरफ बीजेपी को देख लीजिए, जिनसे गठबंधन किया वो कमजोर होते गए और बीजेपी मजबूत होती रही। बिहार इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण है। तो तमाम, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे अन्य जगह पे देख लीजिए आप, तो आपको वैसा संगठन खड़ा करना पड़ेगा, आपको वो लड़ाई लड़ना पड़ेगी। सिर्फ ट्रेनिंग कैंप से कुछ नहीं होने वाला। तो दिग्गजों को साथ लो ना, आप हटाने की क्यों बात कर रहे हो? उनको अपने सुर में सुनाओ, पार्टी की ताकत बनाओ, मुट्ठी बांधो उनको। लेकिन आप कहो कि शशि थरूर ने कुछ कह दिया, आप उनसे किनारा कर लीजिए, कपिल सिब्बल से किनारा कर लीजिए। ऐसे किनारे कर करके तो आप देखिए कितने चले गए वहां से, दिल्ली से। तो कपिल सिब्बल ने तो बहुत अच्छी टिप्पणी की थी ना, कि उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस से अस्तबल से इसी प्रकार से घोड़े निकलते रहे तो हाँ। एक समय ये आएगा कि गधे ही तो बचेंगे। ये उनकी बात सुन ली ना उनने, कि अस्तबल में जितने बचे उनको ही रोक लो कम से कम। लेकिन चेतन जी, रोक के भी करोगे भी क्या? जो घोड़ा जो किसी काम का नहीं है, तो हम देखते हैं कि मर्सी किलिंग उनको दे दिया जाता है, इंजेक्शन दे दो, शांतिपूर्वक उनका निपटारा कर दो आप। लेकिन आप मान रहे हो ना काम का नहीं है, उनके लिए तो काम का है ना। ये तो राहुल गांधी कहकर गए ना। लेकिन वो कहाँ मर्सी उनको दे रहे हैं, ना उनको हटा पा रहे भाई यहाँ हैं, ये ना हाल होगा उनका जैसे अपने निपटारा जबलपुर का कर- पढ़ा था कि किसी एक घुड़साल के जो काम के घोड़े नहीं थे वो एक जगह भेज दिए जाते हैं, वहाँ धीरे धीरे उनका निपटारा होता रहता है। तो ऐसा कोई एक मार्गदर्शक लेकिन- मंडल कांग्रेस बना दे। वो भी तो नहीं कर पा रहे ना। वो जैसे अभी ब्रिजेश जी ने कहा कि भाई अगर आप हटा दोगे लोगों को तो आपके पास बचेगा कौन? एक सिंधिया जी गए थे, उसमें तो आपकी सरकार चली गई। तो दिक्कत वही है कि जो नेता है उसी के लोग हैं, कांग्रेस के साथ कोई नहीं है, व्यक्ति के साथ है। और ये सबसे बड़ी कमजोरी है कांग्रेस की, कि अगर मान लीजिए सिंधिया चले गए थे तो उनके जो समर्थक थे वो उनको कांग्रेस के प्रति अपनी वो बताना चाहिए था कि भाई हम कांग्रेस के प्रति समर्थक लेकिन हैं, ताकि कांग्रेस को सिंधिया- सोचना पड़ेगा ना कि जिन सिंधिया की कीमत पे आपने कमलनाथ का साथ दिया, वो कमलनाथ तो एक पैर बीजेपी में रखे हुए हैं, एक भाजपा, एक कांग्रेस में रखे हुए हैं। जहां और आपने दूसरी भूपेश बात, बघेल को हमने देखा कि टीएस सिंहदेव के वही हाल है। सचिन पायलट को जिस दिन इशारा मिल जाए हो सकता है वो कहीं और लैंड कर जाएंगे। और तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि किस नेता की खातिर आप किसको दाव पर लगा रहे हो। और मनोज जी, जिनने निष्ठा जाहिर की है, जो नहीं आए छोड़ के, भट्ट जी, उनके साथ भी आप वैसा ही व्यवहार कर रहे हो कि भैया डाउटफुल हो आप। बिल्कुल। जिन्होंने कांग्रेस से निष्ठा जाहिर कर दी हाँ। गए, सिंधिया के साथ, पचौरी के साथ, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? वो तो खुद पछता रहे होंगे, हम चले जाते व्यवहार तो ज्यादा वैसे ही बेहतर होगा। होता। बिल्कुल, तो चले ये जाते सबसे तो बड़ा ज्यादा संकट। बेहतर। तो एक कैंप इस बात का भी लगाना चाहिए कि पहचान कर लो भैया कौन हमारा कौन पराया है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये संगठन सृजन अभियान एक दोधारी तलवार की तरह नजर आ रहा है। एक तरफ 100 कैंप के जरिए बूथ स्तर पर रेस के घोड़ों को तैयार करने की महत्वाकांक्षी योजना है, तो दूसरी तरफ नियुक्तियों के साथ ही उपजी भयंकर गुटबाजी और अंतरकलह की कड़वी हकीकत। चुनौती सिर्फ भाजपा के अभेद संगठन से लड़ने की नहीं है, बल्कि चुनौती अपनों के बीच उपजे उस अविश्वास को खत्म करने की भी है जो हर चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डुबो देता है। राहुल गांधी का सृजन मंत्र कार्यकर्ताओं में जान फूकेगा या कवायद केवल कागजी खानापूर्ति बनकर रह जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वह सृजन के इस दौर में खुद के विसर्जन को कैसे रोक पाती है। अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। निष्पक्ष खबरों और सटीक विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।